रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब तक करीब 30 बार मिल चुके हैं, लेकिन मुमकिन है कि अब दोनों कभी दोबारा ना मिलें, क्योंकि पुतिन ने जिनपिंग के दिमाग को पूरी तरह स्कैन कर लिया है और अब रूस यह समझ चुका है कि उसका असली दुश्मन अमेरिका नहीं बल्कि चीन है। पुतिन को पीएम मोदी की दोस्ती पर तो पहले से ही अटूट भरोसा था, लेकिन अब पुतिन भारत के साथ अमेरिका को भी एक पाले में करके चीन को सबक सिखाने की तैयारी में जुटा है। पुतिन के इस मास्टर स्ट्रोक का खुलासा हांगकांग के एक अखबार ने किया है और इसकी एक झलक पुतिन ने दुनिया को ट्रांसबैकल रीजन में भी दिखा दी। पुतिन को हो गया यकीन, चीन जैसा धोखेबाज कोई नहीं। बदल गई महाजंग की तस्वीर, ट्रंप मोदी के साथ व्लादिमीर। ड्रैगन संहार के लिए आई त्रिशक्ति, बीजिंग की शिकस्त 100% पक्की। रूस ने अपने सबसे पूर्वी इलाके में 6000 सैनिकों के साथ मेगा मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। पुतिन के सुपर फाइटर्स टैंक और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन के साथ रॉकेट लॉन्चर्स का जखीरा लेकर अपनी ताकत की नुमाइश कर रहे हैं। ट्रांस बैकाल क्षेत्र में 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर आसमान में रूस की ताकत का ट्रेलर दिखा रहे हैं। लेकिन पुतिन के सैनिकों की ये वॉर रिहर्सल ना तो अमेरिका के लिए है और ना ही नाटो के लिए, बल्कि ये शक्ति प्रदर्शन सीधे चीन को पुतिन की धमकी है। हांगकांग के एक नामी अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में इस बात को लेकर के दावा किया गया है, सनसनीखेज खुलासा किया गया है कि चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका भारत का साथ दे सकता है। यानी साफ है कि जिस दोस्त के दम पर शी जिनपिंग सुपर पावर से टक्कर लेने की हिम्मत जुटा रहे थे, वही दोस्त रूस और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब शी जिनपिंग के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की इस शॉकिंग रिपोर्ट में कई ऐसी वजहों का जिक्र है जिसके चलते पुतिन का चीन से मोह भंग हो चुका है और अब मॉस्को में बीजिंग को हराने का प्लान बन रहा है। रूस और चीन के बीच अदावत की सबसे बड़ी वजह है एक शहर व्लादिवोस्तोक। व्लादिवोस्तोक अभी रूस का हिस्सा है, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट सरकार और चीनी मीडिया व्लादिवोस्तोक को चीन में मिलाने के लिए बाकायदा कैंपेन चला रहे हैं। इनका दावा है कि 1860 से पहले व्लादिवोस्तोक चीन का हिस्सा था और चीन को अब व्लादिवोस्तोक पर दोबारा कब्जा कर लेना चाहिए। साल 2014 में पुतिन ने मिलिट्री एक्शन के दम पर यूक्रेन के एक शहर क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और उस दौरान पुतिन का पूरी दुनिया ने विरोध किया था। पुतिन को इस बात की उम्मीद थी कि जिनपिंग इस मुद्दे पर उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जिनपिंग ने ऐसा नहीं किया। चीन से रूस के खराब संबंधों की एक बड़ी वजह भारत भी है। प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन अच्छे दोस्त हैं। इसके अलावा रूस से भारत ने हथियार खरीदे हैं जिससे शी जिनपिंग सकपकाए हुए हैं। रूस के लिए भारत पुराना दोस्त है, भारत उसके लिए बड़ा बाजार है और यही वजह है कि रूस भारत से अपने अच्छे संबंधों को आगे भी बरकरार रखना चाहता है। भारत की एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर परमाणु सबमरीन्स रूस से लिए गए हैं। गलवान की खूनी झड़प के बाद चीन ने भारत को मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की डिलीवरी में तेजी ला दी है। इस खबर से जिनपिंग एंड कंपनी बौखला गई है। उधर रूस ने चीन को S-400 तो दे दिया है, लेकिन S-400 के लिए रूस चीन को मिसाइल नहीं दे रहा। उधर इस बात के भी संकेत मिले हैं कि भारत इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका के साथ साथ रूस को भी शामिल करना चाहता है और अगर ऐसा हो गया तो समंदर में चीन की दादागिरी पर फुल स्टॉप लगना तय है। कुल मिलाकर कहें तो चीन का विस्तारवाद और उसकी सुपर पावर बनने की महत्वाकांक्षा ने उसके दोस्तों को भी दुश्मन बना दिया है। चीन ने अपनी जिद के चलते अपनी तबाही के रास्ते खुद खोले हैं, इसलिए पुतिन भी अब अपनी स्टाइल में ग्लोबल विलेन के खात्मे में योगदान देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।